नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेट एग्जाम 28 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 1 की आंसर की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी पुणे या पुणे। तो कौन सा साम्राज्य राजधानी बन गया? तो वो था पुणे या पुणे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है, महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाने लगा, तो जिनका अर्थ क्या है? तो जिनका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विजेता, ऑप्शन बी महान आत्मा, ऑप्शन सी भगवान और ऑप्शन सी अहिंसक। तो जिनका जो अर्थ था, जिनका अर्थ था विजेता, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी स्वर्णगिरी, ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। क्या नहीं था? इंद्रप्रस्थ नहीं था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ऑप्शन ए सतलज और चिनाब नदी, ऑप्शन बी ब्यास और सतलज नदी, ऑप्शन सी चिनाब और रावी नदी, ऑप्शन डी ब्यास और झेलम नदी। तो किन 2 नदियों के बीच किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो ब्यास और सतलज नदी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। 1722 ईस्वी में खालिस्तान की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई। ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी मालवा में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी आगरा में। तो कहां पर दी गई? तो ये आगरा में दी गई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि वे सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाह इस पर काम किया जाए? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी अब्दुल निस्तार, ऑप्शन डी सोमनाथ लाहिड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ लाहिड़ी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए द इंडियन लीग, ऑप्शन बी स्वराज पार्टी का, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एसोसियलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन डी द बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन। तो किसका गठन किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी नागपुर। तो कहां किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमत संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, यानी खान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी हकीम अजमल खान, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित था। कहां पर था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को। कहां पर स्थित था? तो ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
सिरोही सिरोही कुमुदनी लिली भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो लिली कहां पर पाई जाती है कुमुदनी? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो कहां पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ये मणिपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो कहां पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिल में वर्षा का क्या कारण है? तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, ऑप्शन बी स्थानीय वायु परिसंचरण, ऑप्शन बी शीतोष्ण चक्रवात, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण चक्रवात। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के जालौर जिले में ग्रेनाइट पाया जाता है। कहां पाया जाता है ग्रेनाइट? ऑप्शन कौन सा ग्रेनाइट पाया जाता है? ऑप्शन ए राखी ग्रीन ग्रेनाइट, ऑप्शन बी मैरी गोल्ड ग्रेनाइट, ऑप्शन सी काला ग्रेनाइट, ऑप्शन डी रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। तो कौन सा पाया जाता है? रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ये किस में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी व मंजूरी देता है। तो ऑप्शन ए विपणन और निरीक्षण निदेशालय मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर द्वारा, ऑप्शन सी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा, ऑप्शन डी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है कि जिस उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू एक्ट की गारंटी देना है? ऑप्शन ए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ऑप्शन सी वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी नागरिकता अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का सही आंसर है स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो स्वर्ण क्रांति किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए बागवानी, ऑप्शन बी आलू उत्पादन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पादन, ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन। तो ये बागवानी के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बागवानी। स्वर्ण क्रांति बोले बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिट एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी ऋण संघ लोन एसोसिएशन, ऑप्शन बी वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल, ऑप्शन डी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कौन नहीं है डिपॉजिट एक प्रकार? तो नाबार्ड नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे? ऑप्शन ए धारा 100, ऑप्शन बी धारा 101, ऑप्शन सी धारा 135, ऑप्शन डी धारा 130। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो जाएगा धारा 100, लेकिन आयोग इसका आंसर 101 भी मान सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है धारा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों तक मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 महीना, ऑप्शन सी 9 महीने, ऑप्शन डी 12 महीने। तो ये 6 महीने तक नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए क्षेत्र अधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश पर है। ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? ऑप्शन ए अक्टूबर 1973, ऑप्शन बी नवंबर 1952, ऑप्शन सी दिसंबर 1992, ऑप्शन डी दिसंबर 1977। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1992, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए इलबर्ट बिल, ऑप्शन बी अधिकारियों का बिल, ऑप्शन सी आपराधिक जनजाति अधिनियम, ऑप्शन डी सिंधु भूमि उड्डयन विधेयक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है अधिकारों का बिल, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकारों का बिल। क्वेश्चन नंबर 26, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसमें स्वर रज्जु होते हैं, ऑप्शन बी ये एक हड्डीदार बक्सा है, ऑप्शन सी ये एक श्वास नली में आक्रमण करने और रोग जनकों को रोकता है, ऑप्शन डी ये उपास्थि से बना एक अंग है और जो श्वास नली से जोड़ता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया किस प्रकार का कोलाइड है? ऑप्शन ए घन सॉल है, ऑप्शन बी सॉल है, ऑप्शन डी एरोसॉल है, ऑप्शन डी इमल्सन है। तो ये जो है वो एक प्रकार का सॉल है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है? ऑप्शन ए मेथोनिक एसिड, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी मेथेनॉल, ऑप्शन डी प्रोपेनॉल। तो ये क्या है? तो ये मेथेनॉल है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? आंतरिक सौर एक स्थित एकमात्र बौना ग्रह है, ऑप्शन ए मेकमैक, ऑप्शन बी सेरेस, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी होमिया। तो जो आंतरिक सौर मात्र एक बौना ग्रह जो है वो है सेरेस, ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? जो बिछुआ होता है, बिच्छू, इसके नेटल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए मेथिनोइक अम्ल, ऑप्शन बी एथिनोइक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसमें जो पाया जाता है मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है मेथिनोइक अम्ल। तो ये 30 प्रश्न थे पेट एग्जाम से संबंधित। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पसंद आई होगी वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आगे की आंसर की और बताई जाए, आंसर की कैसी रही। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।